अनिता के शब्द सुनते ही अंकिता अचानक घबरा गई। कभी वो टीवी की तरफ तो कभी अनिता की तरफ देख रही थी। मन में उभरी हुई बातों को बयान करते हुए अंकिता ने कहा, ये तो देवांश मलिक है, ये फेमस बिल्डर हैं, इनके काफी सारे प्रोजेक्ट आने वाले हैं। अंकिता अब और कुछ बोले इससे पहले अतीत में झांकते हुए अनिता ने कहा, इस देवांश मलिक को आज सब एक बिल्डर के रूप में जानते हैं, लेकिन इसकी असलियत क्या थी ये सिर्फ मुझे पता है। 26 साल पहले देवांश एक एस्टेट एजेंट के ऑफिस में काम करता था। आज का ये देवांश बिल्डर 26 साल पहले एक एस्टेट एजेंट का दलाल था। अनिता की बात जारी थी। उसी दौरान कुछ याद करते हुए अंकिता ने कहा, अनिता, ये देवांश मलिक वही है जिन्होंने हमारे कॉलेज की बिल्डिंग बनाई है। मतलब ऐसा मैंने कुछ प्रोफेसर्स और प्रिंसिपल से सुना है। तुमने बताया था तुम्हारे तीसरे गुनहगार का और तुम्हारा हमारे कॉलेज की जमीन से बहुत करीबी संबंध है। इस देवांश मलिक ने हमारे कॉलेज की बिल्डिंग बनाई है, इस तरह उसका हमारे कॉलेज की जमीन के साथ संबंध है। लेकिन हमारे कॉलेज की जमीन के साथ तुम्हारा कैसा और किस तरह का संबंध है? अंकिता के मुंह से ये सवाल सुनते ही अनिता की आंखों में फिर से आंसू झलकने लगे। भावनावश होते हुए अनिता ने अंकिता से कहा, अंकिता, तुम्हारे कॉलेज की जगह से सबसे पहले संबंध मेरा ही आता है। वो जगह मेरे लिए मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, क्योंकि जिस जगह आज तुम्हारा कॉलेज खड़ा है, ठीक उसी जगह उसी जमी पर 26 साल पहले मेरा घर था। रोड पे खड़े करने वाली ये सच्चाई सुनकर अंकिता को लगा जैसे किसी ने कान में जलता अंगारा डाल दिया हो। दिल को पसीजने वाली ये हकीकत सुनते ही अंकिता के दिल में जैसे शोले बरसने लगे थे। अपनी सांसें रोकते हुए अंकिता ने अनिता से पूछा, अनिता, इसका मतलब तुम्हारा घर तोड़कर वहाँ हमारा कॉलेज बनाया गया था? इस बात पर हामी भरते हुए अनिता ने कहा, हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। मेरा घर छीन लिया उन शैतानों ने। सबने मिलकर मेरे माँ बाप के साथ धोखाधड़ी की। मेरे लिए वो सिर्फ एक घर नहीं था, वो मेरे माँ बाप का वरदान था, उनके प्यार की छवि थी। एक पैसा जोड़कर मेरे माँ बाप ने वो घर बनाया था। उस घर के लालच में सूरज सबरवाल ने मेरे साथ प्यार का नाटक किया था। मेरे और मेरे माँ बाप के साथ हमारे उस घर का भी इन सब ने खात्मा कर दिया। अनिता और उसके माँ बाप पर बीती हुई ये जानलेवा दास्तान सुनते ही अंकिता जैसे पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थी। बिना कुछ कहे वो बस अनिता पर अपनी आंखें रोककर खड़ी थी। आखिर क्यों उन सब ने अनिता के घर को और अनिता के साथ उसके माँ बाप को खत्म कर दिया? अनिता और उसके माँ बाप किस तरह उन सब की धोखाधड़ी का शिकार बने थे? डॉक्टर सूरज सबरवाल, प्रोफेसर भूषण त्रिपाठी और अब बिल्डर देवांश मलिक के अलावा और कौन कौन सी हस्तियों ने अनिता और उसके माँ बाप को धोखे से फंसाया था? सूरज सबरवाल को अनिता के उस घर का लालच क्यों था? किस तरह सूरज सबरवाल ने अनिता को अपने झूठे प्यार में फांस लिया था? आपको बताएंगे आने वाले एपिसोड्स में। सुनते रहिए ख्वाफ, एक अनकही दास्तान।